नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 भर्ती की प्रक्रिया आपकी। बहुत से बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम आपका हो चुका है और बहुत से बच्चों का अभी एग्ज़ाम बाकी है, क्योंकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो आपका 14 तारीख तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। इस बीच बहुत से मेरे साथी लोग हैं जो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं कि एसएससी एमटीएस हवलदार जो भर्ती प्रक्रिया है, किस प्रकार से बच्चे जो एग्ज़ाम करके आ रहे हैं। मैंने बहुत दिनों से आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया था, क्योंकि मैंने सोचा कि जितने सारे बच्चे हैं आसपास के सभी बच्चों से एक प्रकार की जानकारी कर ली जाए कि कितने प्रकार का कितना पेपर करके आ रहे हैं, जिस प्रकार से उनके कितने नंबर आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों की कट ऑफ बनेगी। क्योंकि बहुत से बच्चों के मन में ये प्रश्न है कि हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, क्या हम अपने, बहुत से बच्चों ने देखो एमटीएस में फॉर्म भरा है और बहुत से बच्चों ने हवलदार में फॉर्म भरा है। तो मैं सभी बच्चों से पहले बताना चाहूँगा कि आपका जो रिजल्ट है वो सबसे पहले आता है आपका हवलदार का, क्योंकि हवलदार में आपका फिजिकल है। फिजिकल ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही नॉर्मल फिजिकल है। फिजिकल के लिए बहुत से बच्चे हैं जो परेशान ना हो, उसके लिए बता दूंगा। बिल्कुल एक तो प्रकार की आपको साइकिलिंग चलानी है और आपको जो दौड़ है आपकी सिर्फ आपको टहल के पास करनी है। आपकी लंबाई बहुत ही कम है। हाँ जरूर चेस्ट के लिए जरूर बताना चाहूँगा, थोड़ा चेस्ट है, चेस्ट के लिए बहुत से बच्चे परेशान हैं। लेकिन इस बीच मैं सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आपका कितने नंबर बन रहे हैं और इस बार लगभग जो अभी तक का पेपर हुआ है इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन बैठ रहा है। क्योंकि देखो पहला वाला जो आपका पेपर है जिसमें आपका मैथ और रीजनिंग, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने प्रश्न करके आए, क्योंकि उसमें तो आपको सिर्फ पास मार्किंग लेके आना है। जो आपका मेन फोकस है, मेन टारगेट है, वो आपका कहाँ पर होगा? आपका जीएस और इंग्लिश में। जीएस इंग्लिश में मैं एवरेज मैंने ज़्यादातर बहुत सारे बच्चों से मैंने एक आप लोगों के लिए व्हाट्सअप ग्रुप भी बनाया है, जिसमें बहुत से मेरे साथी लोग जुड़े हुए हैं एसएससी एमटीएस हवलदार वाले। अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दी है, तो आप जाके वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि एसएससी एमटीएस की हर बार वैकेंसी आती हैं, तो आपको इस प्रकार की अपडेट्स एंड नोट्स, जो आपकी भर्ती हुई थी, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे, वो सारी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एमटीएस और हवलदार में आपका कितने नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी से फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं हवलदार की, और साथ साथ में जिन बच्चों की एमटीएस का पेपर हो गया है, बहुत से बच्चों का बिगड़ गया है, तो ये समझ लीजिए कि कितने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने की संभावना है। ये देख लीजिए कि एसएससी एमटीएस आपकी टोटल पोस्ट थी, आपकी पोस्ट आपकी कम थी, लेकिन आपकी पोस्ट पता होगा कि आपकी जो एमटीएस की पोस्ट है वो आपकी पोस्ट इंक्रीज कर दी गई हैं, और आपकी जो पोस्ट हो गई हैं आपकी 9500, आपकी पोस्ट 83 हो गई हैं। अब इसमें सबसे ज़्यादा जी आपकी पोस्ट है, ये आपकी पोस्ट हवलदार की हैं, और ये आपकी जो पोस्ट है वो आपकी एमटीएस की हैं। अब ज़्यादातर मैं देख रहा हूँ जो डाटा निकल के आ रहा है बच्चे, हमने ज़्यादातर बात की है, मैंने देखा है कि देखो आपके जीएस और आपका इंग्लिश, जीएस और इंग्लिश में मैं देखा है कि आपके 25-25 प्रश्न हैं। मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर जो डाटा निकल के आ रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई बच्चे 20 करके आ रहे हैं यहाँ पर, कोई बच्चे 18 करके आ रहे हैं। बहुत ज़्यादातर जो एवरेज है वो एवरेज यही आ रहा है 18-19, और बहुत सारे बच्चे ऐसे पढ़ने वाले, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो करके आए हैं, किसी ने 21 करके आए हैं और किसी ने 20 करके आए। लगभग एवरेज में बताना चाहूँगा जो एवरेज निकल के आ रहा है वो लगभग मान लीजिए कि 40 प्रश्न का एवरेज निकल के आ रहा है। अगर 40 प्रश्न का एवरेज आ रहा है तो आप लोग समझ लीजिए कि कितने नंबर पर सिलेक्शन होगा। क्योंकि एक प्रश्न का आपको 3 नंबर है, तो 40 ये आपका होगा 120। ये आपके जो नंबर हैं, जो 120 नंबर हैं, ये आपके नॉर्मलाइजेशन नहीं है इसमें। और इसमें आपको पता होगा एसएससी एमटीएस में आपको 10 नंबर का, 12 नंबर का, 14 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलता है। तो आपके अगर मान लीजिए, मैं अब आपको बताना चाहूँगा, ये बच्चे कुछ प्रश्न करके आ रहा है ज़्यादा संख्या में, जो आपका एवरेज है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप आपकी दीपावली अच्छे से मनने वाली है, समझ लीजिए। अगर आपके नंबर मान लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की थोड़ा बहुत अंतर रहता है, बराबर जाती है कट ऑफ। अगर मान लीजिए अगर आपके नंबर यहाँ पर आ रहे हैं 105 से लेके 120 के बीच में, ये नॉर्मलाइजेशन नहीं है, ये आपके इस प्रकार के नंबर हैं। यहाँ अगर आपके नंबर आ रहे हैं 100 से लेके 110 के बीच में,
यहाँ अगर आप एससी बात की जाए, एससी की मान लीजिए अगर आपके 90 से लेके आपके 100 के बीच में नंबर आ रहे हैं। एसटी की बात की जाए तो ये मान लीजिए 80 से लेके आपके 95 के बीच में नंबर आ रहे हैं। तो आप ये मान लीजिए इस प्रकार से ये डाटा आपका निकल के आ रहा है। जो अभी तक की परीक्षा हुई है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा बाकी है। इस प्रकार की अपडेट्स आपको जानकारी देते रहेंगे कि किस प्रकार से कट ऑफ जाने वाली है। ये मान लीजिए कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके लगभग ये मान लीजिए अगर आपके 100 से नंबर कम बैठ रहे हैं तो आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आप अपनी तैयारी ना करें, क्योंकि आप अपने तैयारी नेक्स्ट एग्जाम की करें। बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं और अगर आपके 100 से ऊपर नंबर हैं तो आप अपनी दीपावली आने वाली है, अच्छे से दीपावली मनाएं। और मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप इसके साथ साथ और जो बहुत सारी वैकेंसी आने हैं, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, बिहार पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं, और साथ साथ में बहुत सारे राज्यों में सही प्रकार की एमपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली हैं। और साथ साथ में आपको पता होगा एसएससी जीडी के फॉर्म भर चुके हैं, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। साथ साथ में आप इसके साथ साथ अन्य वैकेंसियों में भी आप फॉर्म को अप्लाई करें और साथ साथ में आप अपनी तैयारी करते रहें। इस प्रकार की अपडेट एंड जानकारी के लिए जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार।